और अब तो युद्ध की रणभेरी बच गई, शंखनाद हो चुका है। अब हमारी सेहत की चिंता उन्हें नहीं करनी चाहिए, अपने गठबंधन को बचा लें। मुकेश सहनी को महागठबंधन अस्वस्थ दिख रहा है, डॉक्टरों से परामर्श के लिए वो दिल्ली चले गए हैं। मिलकर के भी वो लड़ेंगे तो बड़ी हार हारेंगे, अलग अलग लड़े तो इस बार इतिहास में दर्ज हो जाएगी। एनडीए में भले ही सीट बंटवारे को लेकर स्पष्ट हो गया हो, लेकिन नाराजगी देखिए लगातार देखने को मिल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा लगातार भावुक होके ट्वीट कर रहे हैं और अपनी जो है भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। और ऐसे में जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन हमारे साथ है। एक तरफ जहां एनडीए में स्पष्ट हो गया है कि कौन सा दल कितने सीटों पे विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे, तो दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा लगातार ट्वीट कर रहे हैं। वहीं विपक्ष के द्वारा भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटाने की जो साजिश की गई थी, वो साजिश सफल रहा। इन मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता जेडीयू के हैं राजीव रंजन, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। एनडीए में सीट बंटवारा स्पष्ट हो गया है, लेकिन लगातार उपेंद्र कुशवाहा ट्वीट कर रहे हैं, बादलों से घिरे की जिक्र कर रहे हैं। अरे अब इन बातों में मत फंसिए। सभी नेताओं की सहमति के बाद ही ये साझा सहमति बनी है और अब तो युद्ध की रणभेरी बच गई, शंखनाद हो चुका है। एक बड़ी जीत का बिगुल हम लोगों ने बजा दिया है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगली सरकार का बनना भी तय है। विपक्ष के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि साजिश के तहत जिस तरीके से सीट बंटवारा हुआ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के कुर्सी से दूर करने की जो साजिश है वो दिख रही है। अब हमारी सेहत की चिंता उन्हें नहीं करनी चाहिए, अपने गठबंधन को बचा लें। न कांग्रेस बात सुनने के लिए तैयार है, न माले, न मुकेश सहनी। मुकेश सहनी को महागठबंधन अस्वस्थ दिख रहा है, डॉक्टरों से परामर्श के लिए वो दिल्ली चले गए हैं। पहले अपना अलायंस तो बचा लें। क्या लग रहा है जिस तरीके से महागठबंधन में अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है सीट बंटवारे को लेकर, कैसे देख रहे हैं? देखिए, महागठबंधन की नैया फंस गई है मझधार में। अब 4 सीटेड और भ्रष्ट नेताओं के साथ बहुत सहज नहीं हो पा रहे हैं महागठबंधन के अनेक नेता, और उन्हें ऐसा लगता है कि 2010 से भी बुरी स्थितियां बिहार में है। लेकिन हम तो बस यही कहेंगे, मिलकर के भी वो लड़ेंगे तो बड़ी हार हारेंगे, अलग अलग लड़े तो इस बार इतिहास में दर्ज हो जाएगी। मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री की मांग कर रहे हैं, लगातार कल भी दिल्ली बैठक में निकले तो सरकार का तो अता पता है नहीं, कितनी सीटें मिलेंगी। जब सरकार ही नहीं बनने जा रही तो ये मुख्यमंत्री के चेहरा चाहे बन जाए तेजस्वी यादव या ये उप मुख्यमंत्री के चेहरा, जनता घास डालने के लिए तैयार नहीं। अगर जेडीयू और गठबंधन में आते हैं मुकेश सहनी तो स्वागत करिएगा महागठबंधन? देखिए, ये फैसले शीर्ष नेताओं को लेना है, इसलिए इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करना उचित नहीं है। तो आपने राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन को सुना किस तरीके से कह रहे हैं कि देखिए जो होना था वो एनडीए में हो गया। अब एनडीए पूरी तरीके से मजबूती के साथ विधानसभा की चुनाव लड़ेगी और वहीं नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। वहीं उनसे हम विपक्ष के सवालों को लेकर जब सवाल किए तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि विपक्ष को अपनी चिंता करना चाहिए, क्योंकि मुकेश सहनी लगातार नाराज चल रहे हैं। अपने गठबंधन को संभालने में वो लोग जो है जुटे, ना कि एनडीए पर सवाल उठाएं। देखिए उनसे ये भी सवाल किया गया कि देखिए मुकेश सहनी लगातार उप मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे हैं, अगर महागठबंधन में बात नहीं बनती है तो क्या आप स्वागत करेंगे? उस पर भी राजीव रंजन अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे थे। इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सोच रहे हैं, अपनी राय हमें कमेंट में दे और ऐसे ही खबरों से अपडेट होने के लिए देखते रहिए बोले भारत टाइम्स।